दोस्तों नमस्कार। आज के इस लेसन में हम समय बताने के लिए मुख्य रूप से जिन प्रीपोजिशंस का यूज़ किया जाता है उनमें से 3 प्रीपोजिशंस को कहाँ यूज़ किया जाता है उससे संबंधित एक लेसन अटेंड करेंगे। ऐसा नहीं कि समय बताने के लिए केवल इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इनके अलावा भी किया जाता है। जैसे एट का यूज़ किया जाता है, इन का यूज़ किया जाता है, विद इन का यूज़ किया जाता है। तो उनके लिए एक सेपरेट लेसन बनाया जाएगा, क्योंकि प्रयास यही है कि हर वीडियो एक सीमित अवधि का हो, 10 से 15 मिनट का, ताकि आप उतना समय निकाल सकें। तो आज के इस लेसन में मैंने फॉर, सिंस और फ्रॉम का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है समय बताने के लिए, उससे संबंधित एक छोटा सा वीडियो बनाया है। और आने वाले किसी लेसन में फिर हम एट, इन और विद इन, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आमतौर पर देखा गया है कि जो शुरू में बच्चे या कोई भी व्यक्ति जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना प्रारंभ करता है, तो धीरे धीरे जैसे वो सीखता जाता है उसे समझ में आता है कि समय बताने के लिए हमें फॉर का, सिंस का, फ्रॉम का, इसका इस्तेमाल करना होता है। बट इनके प्रयोग की कुछ बारीकियों की समझ ना होने की वजह से कई जगह उनसे अनजाने में ही भूल हो जाती है। जहाँ फॉर का इस्तेमाल करना होता है वहाँ कई बार वो सिंस का इस्तेमाल कर लेते हैं, कई बार जहाँ सिंस का करना होता है फॉर का कर लेते हैं, फ्रॉम की जगह फॉर का कर लेते हैं, फॉर की जगह फ्रॉम का कर लेते हैं। तो इस तरीके की भूल ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इनके पीछे लॉजिक क्या है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें समझकर हम इससे संबंधित गलतियों से बच सकते हैं। सबसे पहली बात, ये जो वर्ड है इनको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीपोजिशंस कहा जाता है, और क्योंकि हम समय से संबंधित बात कर रहे हैं तो इसलिए इनको हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं। सबसे पहला यूज़ हम सीखेंगे फॉर का यूज़, कि समय बताने के लिए हम फॉर का प्रयोग कहाँ पे करें और कैसे हमको समझ में आए कि यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करना है। तो शुरू में ही इससे संबंधित कुछ आपको क्लूज़ दिए हुए हैं, कुछ संकेत दिए हुए हैं। वो अगर समझ में आ जाए अच्छे से तो गलती होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। यूज़ ऑफ फॉर, तो पहली चीज़ तो ये समझने वाली है कि फॉर का इस्तेमाल जो किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए किया जाता है, अवधि बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, और अवधि से तात्पर्य क्या है वो अपन नीचे जो मैंने एक्सप्लेन किया उस पर देखेंगे तो थोड़ी क्लियर हो जाएगा। व्हेन टाइम इज सच, जब जो हमको समय बताना है वो कुछ इस प्रकार का है कि इट इंक्लूड सम डिजिट्स और नंबर्स अलॉन्ग विद सम यूनिट ऑफ टाइम। बहुत सिंपल सी बात, जब हम कुछ ऐसा समय बताना चाहते हैं जिसमें किसी प्रकार का नंबर है, कोई डिजिट है, प्लस उसके साथ साथ यूनिट ऑफ टाइम दी हुई है। यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? समय को नापने की जो इकाई होती है उसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ टाइम। और यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है वो आप परिचित ही हैं। सबसे छोटी यूनिट जो हमारे पास है, वेस्टर्न वे ऑफ मेजरिंग द टाइम अगर हम बात करें, तो उसमें सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो सेकंड्स होती है। उसके बाद मिनट्स होते हैं, मिनट से आवर्स बनते हैं, आवर्स से डे, डे से वीक, वीक से मंथ, एंड देन ईयर। तो ऐसा कहीं भी कोई समय आ रहा है जिसमें कुछ नंबर हैं प्लस इनमें से कोई चीज़ है, सेकंड है, मिनट है, घंटे हैं, दिन हैं, या हफ्ते हैं, महीने हैं, साल हैं, और उनके पहले कुछ नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ पे हमको फॉर का इस्तेमाल करना है। उदाहरण उसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं, फॉर 2 आवर्स। अब फॉर 2 आवर्स मतलब 2 क्या हो गया? डिजिट हो गया। आवर्स क्या हो गया? यूनिट ऑफ टाइम हो गया। इसके बाद आप देखिए 4 डेज, 4 नंबर हो गया, डे क्या हो गया? यूनिट ऑफ टाइम हो गया। 5 वीक्स, 5 नंबर हो गया, वीक यूनिट ऑफ टाइम हो गया। 3 मंथ्स, 3 जो है वो नंबर है, मंथ यूनिट ऑफ टाइम है। 10 ईयर्स, अगेन 10 इज़ अ नंबर, वेयर एज ईयर इज़ द यूनिट ऑफ टाइम। सिमिलरली कहीं कहीं पे जब एक बहुत लंबा समय हम ऐसी बात कहना चाहते हैं, एक बहुत लंबे समय से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वहाँ पे जो आ है वो एक नंबर का रोल प्ले कर रहा है। इसलिए हम जब अ लॉन्ग टाइम बोलते हैं तो उसके पहले फॉर लगाते हैं। तो ये बहुत छोटी सी बात है, बस इसको अगर हम समझ लें, नंबर प्लस यूनिट ऑफ टाइम, ये दो चीज़ें अगर आ रही हैं तो उसके पहले हमको फॉर लगाना है। इसी से संबंधित कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं नीचे। आई हैव बीन वर्किंग देयर फॉर 10 ईयर्स, मैं वहाँ 10 सालों से काम कर रहा हूँ। तो जब आप 10 साल बोलते हैं तो 10 अपने आप में एक नंबर है, स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ रहा है, और साल मतलब यूनिट ऑफ टाइम है। इसलिए यहाँ पे हम सिंस 10 ईयर्स नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? फॉर 10 ईयर्स। इसी प्रकार से नीचे देखिए, हिज फादर हैज़ बीन इल फॉर 3 वीक्स, उसके पिताजी कब से बीमार हैं?
3 हफ्तों से बीमार है। अगेन 3 क्या है, नंबर है, और वीक क्या है, यूनिट ऑफ टाइम है, इसलिए हमने सिंस 3 वीक्स नहीं कहा, हमने फॉर 3 वीक्स कहा है। एक लास्ट एग्जांपल इसमें मैंने बनाया है, अमित सर्व्ड देयर फॉर नियरली 5 ईयर्स। कई बार व्यक्ति एग्जैक्ट उसको पता नहीं होता है तो नियरली, अराउंड, अबाउट ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है कि नियरली लगा लिया तो क्या है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास डिजिट है और टाइम ऑफ यूनिट है, तो उसके पहले आप नियरली लगाएं, अराउंड लगाएं, अबाउट लगाएं, या इनको ना भी लगाएं, लेकिन इसके पहले जो आप प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे वो होगी फॉर। तो अमित ने वहाँ कितने सालों तक काम किया, लगभग 5 सालों तक काम किया, और क्योंकि 5 एक नंबर है और ईयर टाइम ऑफ यूनिट है, इसलिए हमने इसमें फॉर का इस्तेमाल किया है। तो आई होप कि इस छोटे से एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स के माध्यम से आपको कुछ बात समझ में आई होगी कि फॉर का इस्तेमाल कहाँ करना होता है, और इसके आधार पे आप आने वाले समय में ऐसी गलतियाँ करने से बचेंगे, और अधिक से अधिक आप ऐसे एग्जाम्पल बनाएं जिसमें आपको समय बताना हो, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर पाएँ। जहाँ फॉर लगाना है फॉर का, जहाँ सिंस लगाना है सिंस का। चलिए सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं वो देखते हैं अपन। यूज़ ऑफ सिंस, तो जब हम यूज़ ऑफ सिंस की बात करते हैं तो देखिए, यूज़ ऑफ फॉर में हमने बात की थी पीरियड ऑफ टाइम की, जबकि जब हम यूज़ ऑफ सिंस की बात करते हैं तो हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट आप बता देते हैं वहाँ पे। इट्स यूज्ड व्हेन टाइम इज सच, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब समय कुछ ऐसा होता है। कैसा, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, दोपहर से सिंस नून, शाम से मतलब सिंस इवनिंग, रात से सिंस नाइट। कई बार इसके पहले अपन लास्ट भी लगा देते हैं, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट इवनिंग, इस तरीके से भी हो सकता है। इसी प्रकार से जब किसी सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार से लेके रविवार तक, तो उनमें से किसी दिन का अगर नाम दिया हुआ है, जैसे सिंस मंडे, कोई ज़रूरी नहीं कि मंडे ही हो, वहाँ पे ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कुछ भी हो सकता है। तो इसे ब्रैकेट में दिया नेम ऑफ द डे, अगर नाम दिया हुआ है तो वहाँ पे भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस जनवरी मतलब नेम ऑफ मंथ, तो जनवरी की जगह कोई भी नेम ऑफ द मंथ हो सकता है, मार्च, अप्रैल, जुलाई, एनीथिंग। सिंस ईयर 2001 मतलब आप साल भी बता रहे हैं तो साल का आप नाम दे रहे हैं। अब इसमें अब ये देखिए, इसमें आप में कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं कि अरे सर ने तो बोले थे नंबर आएगा तो फॉर लगेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 2001 जो लिखा हुआ है इसमें ईयर शब्द का प्रयोग जो है वो उसके पहले किया गया है, बाद में नहीं। सिंस ईयर 2001 का मतलब क्या है, जो 2001 उस पर्टिकुलर साल का नाम होगा, जो 2002 के पहले आया था, उसको नाम के रूप में संबोधित किया जा रहा है। वर्ष 2001, कोई व्यक्ति वर्ष 2001 से यहाँ पर काम कर रहा है, उसका बिल्कुल अलग अर्थ निकलेगा, और कोई व्यक्ति 2001 साल से काम कर रहा है, बिल्कुल अलग अर्थ निकलेगा। 2001 साल से काम कर रहा है मतलब उसकी उम्र 2001 साल से ज़्यादा है, तब तो वहाँ पे काम कर रहा है, तो वो बिल्कुल अलग बात हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे नेम ऑफ द ईयर की बात हो रही है, नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द ईयर, इनके पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से लॉन्ग टाइम के पहले जब हम अ का प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर वहाँ पे नंबर हट जाता है, और इसलिए डायरेक्ट सिंस का प्रयोग करते हैं। तो अगर आ का प्रयोग कर रहे हैं तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, और अ नहीं लगा रहे हैं तो सिंस लॉन्ग टाइम। और इसी प्रकार से जब कोई डेफिनेट टाइम हम बताते हैं कि मैं 9 बजे से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 AM, एक डेफिनेट टाइम आप जब बता देते हैं तो वहाँ पे भी सिंस का प्रयोग होता है। तो आई होप कि ये बहुत आसान है समझना, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो इसको समझ के प्रैक्टिस करें। कुछ इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। वी हैव बीन वर्किंग अपॉन दिस असाइनमेंट सिंस मॉर्निंग, हम इस असाइनमेंट पर कब से काम कर रहे हैं, सुबह से काम कर रहे हैं। तो सिंस मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसमें ना तो कोई नंबर है और ना ही कोई यूनिट ऑफ टाइम है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमको सिंस का प्रयोग करना है। ही हैज़ बीन सर्विंग हेयर सिंस जुलाई 2019, अगेन इसमें 2019 एक नंबर तो है, बट इसके बाद कोई टाइम ऑफ यूनिट नहीं आ रही है, तो इसलिए आपने इसमें सिंस का प्रयोग किया। वो यहाँ कब से काम कर रहा है, वो जुलाई 2019 से काम कर रहा है, 2019 की जो जुलाई है तब से काम कर रहा है। और इसी में लास्ट एग्जांपल आपने देख सकते हैं, हिज फादर हैज़ बीन इल सिंस लास्ट मंडे, इसमें नेम ऑफ द डे डाल दिया आपने, उसके पिताजी कब से बीमार हैं, लास्ट मंडे से बीमार है, पिछले सोमवार से बीमार है। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं। इन्हीं के साथ साथ एक और प्रिपोजिशन है जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और उसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आज का लेसन एंड होगा। तो जो नेक्स्ट वर्ड है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, दैट इज़
रिलेटेड टू यूज ऑफ फ्रॉम। यूज ऑफ फ्रॉम, यूज ऑफ फ्रॉम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो इसमें मैंने दिया हुआ है यहाँ पर ब्रैकेट में, आप देखिए। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर यूजुअली टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम या डेट, जब समय अवधि कुछ इस तरीके की बताई जाती है कि कोई काम स्टार्ट कब होगा और एंड कब होगा, ये दोनों समय बताया हुआ है, तो वहाँ पे हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। अथवा कोई डेट दी हुई है जिसमें स्टार्टिंग और एंड दी हुई है, तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हालांकि हमेशा दोनों पॉइंट दिए हुए हैं कोई ज़रूरी नहीं है, समटाइम जस्ट इनिशियल डेट और टाइम। कई बार ऐसा होता है केवल कोई काम कब चालू होगा वो पता होता है, और कोई काम कब चालू होगा इसकी डेट पता होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, आवर ट्रेनिंग विल बिगिन फ्रॉम 16 जुलाई 2021। हम किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उससे संबंधित हमें कोई प्रशिक्षण देने की योजना चल रही है, और उस संबंध में आपसे किसी ने इंक्वायरी की कि भाई वो ट्रेनिंग कब से चालू होगी, तो आप उसको जवाब दे रहे हैं कि आवर ट्रेनिंग विल बिगिन फ्रॉम 16 जुलाई 2021। मतलब हमारी ट्रेनिंग कब चालू होगी, कब से चालू होगी? जो 16 जुलाई 2021 है तब आपकी चालू होगी, और निश्चित रूप से उसके बाद कुछ समय तक चलेगी। वो आपने पॉइंट नहीं डाला है वहाँ पे, लेकिन आप सिर्फ इतना बता रहे हैं कि इस समय से चालू होगी, तो यहाँ पर आप फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। फिर आप बता रहे हैं कि दैट वर्कशॉप वॉज कंडक्टेड फ्रॉम 9 AM to 1 PM। अब आप इसमें बता रहे हैं कि एक वर्कशॉप हुई और वो कितनी देर तक चली। अब इसमें देखिए इनिशियल टाइम भी है, और जब वो ख़त्म हुआ प्रोग्राम, वर्कशॉप ख़त्म हो, उसका टाइम भी दिया हुआ है। तो इसमें आप बोल रहे हैं कि दैट वर्कशॉप वॉज कंडक्टेड फ्रॉम 9 AM to 1 PM। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर हम दोनों चीज़ें दे रहे हैं, वो काम कब प्रारंभ हुआ या कब प्रारंभ होगा वो भी, और कब एंड हुआ अथवा कब एंड होगा, ये दोनों समय आपने दिया हुआ है। थर्ड में क्या बोल रहे हैं आप? आई सर्व देयर, मैंने वहाँ काम किया, कब से कब तक? फ्रॉम जुलाई 2001 टू अगस्त 2009। मैंने वहाँ जुलाई 2001 से अगस्त 2009 तक काम किया। तो दोनों ही पॉइंट दिए। आम तौर पे हम दोनों पॉइंट देते हैं, बट मैंने एग्जांपल के तौर पे ऐसे भी दे दिए जहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो। कई बार ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं जहाँ पे एंड पॉइंट नहीं होता, केवल बिगिनिंग का होता है, तो उसमें कुछ कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं, वहाँ पे भी हम फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी शैल बिगिन वर्किंग अपॉन दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम 10 AM टुमारो। एक आपको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है, किसी ने आपसे इंक्वायरी की भाई कब से चालू करोगे उसे, आप उसे बता रहे हैं कि कल 10 बजे से हम उस पर काम चालू कर रहे हैं। तो वी शैल बिगिन वर्किंग अपॉन दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम 10 AM टुमारो। कल सुबह 10 बजे से हम उस पर काम करना चालू कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको फॉर, सिंस और फ्रॉम से संबंधित अगर कोई डाउट रहा होगा इससे पूर्व, तो उसमें कुछ कमी आई होगी, या हो सकता है बिल्कुल दूर हो गया हो। और मेरा सजेशन कि आपको सेंटेंस बनाएं जिसमें आपको समय बताना हो, और फिर आप देखें कि उसको वहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है, फॉर का इस्तेमाल करना है, सिंस का इस्तेमाल करना है, फ्रॉम का करना है। अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो इस वीडियो को आप बार बार देखें, 2 बार 3 बार देखें, चीज़ें धीरे धीरे दिमाग में बैठेंगी। और अगले वीडियो में फिर हम कुछ नई बात लेके हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।